शेख मोहम्मद इलियास फैसलाबाद वाले के वालिद शेख मोहम्मद इसहाक फौत हो गए हैं। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर हो वरहम हो वरफ़ा दरजतहु इंदक या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिजमीइल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। मियाँ मोहम्मद नदीम साहिब मैनचेस्टर इंग्लैंड वाले बीमार हैं। अल्लाह उनको शिफाए कामिला अता फरमाए, शिफाए आजिला अता फरमाए। नमाज जनाजा अदा करने से पहले मैयत के लिए इज्तिमाई दुआ जायज़ है? बिल्कुल नाजायज़ है, बल्कि बिदअत है। एक बात याद है कि हम समझते हैं कि शायद नमाज जो है, यह दुआ जो है, तो क्या हो गया। ईद की नमाज से पहले मैदान ईद में एक आदमी खड़ा हुआ तो हज़रत अली ने फरमाया क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा जी मैंने 2 रकात फारिग बैठा हूँ, अभी खुतबा शुरू नहीं हुआ है तो मैं 2 रकात पढ़ रहा हूँ। अल्लाह के बंदे, बिदअत है। उन्होंने कहा नमाज पढ़ना बिदअत है? उन्होंने कहा नहीं, हुज़ूर की मुखालफत बिदअत है कि हुज़ूर ने नमाज नहीं पढ़ी तो भी नहीं पढ़ो। कहते हैं जी कि मैं पाकिस्तान से आई हूँ, मदीना से मक्का आते वक्त आपको मैंने ख्वाब में देखा कि आपने मुझे 2 अदद परफ्यूम भी दिए और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं क्या ठीक हो जाएगा, ठीक तो तब हो गए तो मेरे पास आ जाती, मैं निकाह करा लेता। पर मेरे तो परफ्यूम भी गए और सब कुछ गया। ऐसे परफ्यूम देने का या ख्वाब देखने का क्या फ़ायदा है। अच्छा, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। ये भी एक अहलुल्लाह से मोहब्बत की दलील होती है। मैं जहाँ नौकरी कर रहा हूँ वहाँ पर अहले तशय्युअ भी हैं और बेनमाज भी हैं, और खाना हमारा इकट्ठा होता है, मेस में खा सकते हैं। हर किसी ने अपनी नीयत के मुताबिक जवाब देना है। मेरा बेटा 3 साल का हो गया है, चलता फिरता नहीं। अल्लाह उसको शिफाए कामिला सेहत आजिला अता फरमाए। मैं मोहम्मद हारून पाकिस्तान से हूँ। मेरा बेटा फौत हो गया। अल्लाह तबारक व तआला उसके को आपका ज़रिया जन्नत बनाए और उसके बदले में आपको नेमल बदल अता फरमाए। हाजी मोहम्मद नवाज खटक लाहौर वाले के 3 बेटे इंतकाल कर गए। अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह उनके वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए और नेमल बदल अता फरमाए। मौलाना बिलाल फरीद कराची वाले के भांजे कारी समीउल्लाह के बेटे ने मोहम्मद रैयान ने कुरान हिफ्ज़ किया है। माशाअल्लाह, आपको मुबारक हो, क्योंकि बच्चा जो हाफिज बन जाए उसी की वजह से वालिदैन को क़यामत वाले दिन मैदान हशर में ताज पहनाया जाएगा मोतियों का। हुज़ूर ने फरमाया अगर एक मोती भी बाहर आ जाए तो सूरज बेनूर हो जाए। इसीलिए है ना कि जब बादशाह शहनशाह अकबर, क्योंकि वो भटक गया था रास्ते से, दीन से हट गया था और दीन अकबरी का एक नया दीन बना रहा था काफिरों के कहने पर, तो आलमगीर, अल्लाह ने तौफीक दी, आलमगीर औरंगजेब को उसका बेटा था वो, लेकिन उसने उससे तख्त छीन लिया। उन्होंने कहा ये रहा तो फिर इसका माना है कि सारा मुल्क में दीन खत्म हो जाएगा। तो उसने ऐसा किया कि जो ताज महल उसने बनवाया था ना अकबर बादशाह ने, उसी ताज महल में उसको कैद किया कि एक तो कम से कम अपने महल में तो रहे, और दूसरा ये है कि मेरे शाही महल से वो नज़र भी आता है, और ऐसी जगह रखा कि अगर वो खिड़की खोले तो हमें देख ले, हम उसको देख लें। कई दिन हो गए। एक दिन आलमगीर ने, वैसे आलमगीर खुद बहुत बड़ा आलिम था, बहुत बड़ा आलिम था, और उसने जो फतावा आलमगीरी लिखा है, आज वो पूरी दुनिया में इतने अरसे के बाद भी कोई दुनिया का दीनी मदरसा नहीं जहाँ फतवा ना हो। तो उसने बुलाया अपने दोस्तों को, उलमा को, कि भाई कोई हल करो, आखिर कितना अरसा मुझसे वाले नाराज रहेंगे और उनकी नाराज़गी मेरी तो सारी नेकी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अल्लाह जानता है कि मैंने दीन को बचाने के लिए बाप को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा, मौलवी साहब ने कहा आलमगीर एक तरीका है। उन्होंने कहा क्या तरीका है? उन्होंने कहा देखो तुम कुरान याद कर रहे हो ना,
और कहा कहा कितना बाकी है? और कहा 1-2 पारे बाकी है। उन्होंने कहा बस ये याद कर लो और बाप को खत लिखो, दावत दो कि मैंने कुरान हिफ्ज कर लिया है, आज उसके लिए प्रोग्राम दावत है तमाम उलमा का, आप भी शरीक हों। वो खत चला गया। जब अकबर बादशाह ने पढ़ा तो उसने उसके पीछे लिखा कि भी मैं नहीं आ सकता, मेरी मजबूरी है। खत आ गया, आलमगीर रोने लगे, क्या करूँ मैं? किसी आदमी को भेजेगा, पूछो तो सही क्यों नहीं आते हो? खुद का एक दुनिया का ताज था, वो इसने छीन लिया। अब क़यामत में भी उसके बदले में ताज उसके बाप को पहनाया जाएगा, मुझे तो नहीं पहनाया जाएगा, तो इसलिए मैं क्यों आऊँ? फिर उसके बेटे ने भी ख़त्म किया, खुद भी ख़त्म किया। फिर अकबर बादशाह आया और कहा कम से कम दुनिया का ताज छीना है, आखिरत का तो मुझे लेने दो। मेरा नाम उस्मान है, मैं पाकिस्तान से हूँ, मेरे बच्चों का नाम सफ़ा, सुबहान और आमना है, अल्लाह उनको हाफिज़ व आलिम बनाए। हकीकत ये है, मैं आपको अल्लाह के हम में बैठ के दयानतदारी से बता रहा हूँ कि आज जितनी लड़कियाँ दीन की मेहनत कर रही हैं, लड़के नहीं करते। अब मेरे अपने मदरसे में लड़के जो हैं वो तो पता नहीं 70-80 होंगे, लेकिन लड़के 140 हैं। और उसके बाद उन्होंने पता नहीं आज तकरीब थी या कल तकरीब थी कि 11 लड़कियों ने कुरान हिफ्ज़ किया है माशाअल्लाह, और आलिमा बन गई हैं। इसलिए याद रखें कि बच्चियों की इज्जत किया करें और उनका रिश्ता किसी सोच के किया करें। देखा आप वो आलिमा है, फादर है, तुमने किसी भंगी से उसका रिश्ता कर दिया तो नतीजा क्या निकलेगा? जामिया हम्मादिया कराची के मुदर्रिस कारी फरीद साहब बीमार है, अल्लाह शिफा दे। जादू से बीमारी लग सकती है? हाँ लग सकती है। शदीद जादू के असरात हों तो उसका इलाज क्या है? उसका इलाज जो है, एक तो सूरत अल-बकरा है कि वो पढ़ा करें, वो पढ़ के दम करें। दूसरा ये है कि आखिरी 3 सूरतें जो है वो भी 3-3 दफ़ा पढ़ के हर नमाज के बाद बदल में फेरा करें। जादू तो मेरे आका में भी हो गया, लबीद इब्न अल-आसम ने किया था। तो हुजूर पाक ने देखा कि हज़रत जिब्रील और मीकाईल आए, उन्होंने पूछा मा बिहाज़ा रजुल, इस बंदे को क्या है? उसने कहा मतबूब और इस पर जादू है। उसने कहा किसने किया है? उसने कहा लबीद इब्न अल-आसम यहूदी ने किया है। उसने कहा वो कहाँ है? उसने कहा फी बि'r ज़कवान। उन्होंने कहा वो कुएं में गया। उन्होंने कहा कुएं के नीचे जो लकड़ी होती है ना, उसके नीचे दबाया गया है। हज़ूर हज़रत अली को सहाबा को लेके चले गए वहाँ। फरमाते हैं कि मैंने देखा कि उसका पानी इतना गंदा हो चुका था कि मालूम होता था कि इसमें कुछ जहर मिलाया गया है। बहरहाल हज़रत अली उतरे नीचे, उन्होंने जाकर नीचे हाथ मारा तो वो आपकी कंघी मुबारक मिल गई। तो उस जालिम ने यह किया था कि हर कंघी पे एक तवीज़ जो बनाते हैं उसको रस्सी बांधी और सब पे उसने जादू पढ़ा। अब हुजूर पढ़ते गए कुल अऊज़ु बिल फलक, आपने 11 आयतें ख़त्म की और जादू भी ख़त्म हो गया। वापसी पर भी ऐशा ने कहा कि हुजूर अगर आप साथ ले आते तो हम भी देख लेते। फिर मैं फितना करना नहीं चाहता, उसने जो करना था कर लिया, मेरे अल्लाह ने मुझे शिफा दी। जो लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे सलात व सलाम पढ़ते हैं, भाई हदीस मुबारक में ये भी आता है कि जब कोई सलाम पढ़ता है अल्लाह मेरे रूह को लौटाते हैं और मैं उसका जवाब भी देता हूँ। और बाद उलमा कहते हैं कि बस आप पढ़ते रहें और अल्लाह पे छोड़ दें, हमारा सवाब तो उनको सलात व सलाम तो पहुँचेंगे ना, जवाब दें या ना दें। ऐसी चीज़ जो आदमी से मांगी जाती है, पैसे, गाड़ी वगैरह, अल्लाह से भी मांगो, बंदे से भी कह सकते हो मुझे दे दो। पाकिस्तान में एक जमात है, वो सियासत में बहुत सरगर्म है और लोग कहते हैं कि मौलवियों का सियासत में क्या काम है। यही इसीलिए तो सरगर्म है कि खुद सियासत में आएंगे। जूती पहन के तवाफ कर सकते हैं, अगर जूती पाक है, उसमें कोई गिलाजत लगी हुई नहीं है, तो फिर आप सिर्फ तवाफ नहीं, नमाज भी पढ़ सकते हैं। महरम रिश्तों के जैसे फुफ्फी है, खाला है, सास है, पाँव या टांगें या बदन दबाना कैसा है, बाजू पाँव, बेहतर तो यही है कि न दबाए, किसी वक्त भी शैतान फिसर डाल देता है। अगर मजबूरी हो, उसका कोई ना हो, तकलीफ हो, तो फिर ठीक है, वक्ती तौर पर कर दे, लेकिन साथ लाहौल भी पड़ता रहे कि कोई शैतान उस पर असर न करेगा। बाहर मदीने से आई उसकी बीवी, और आने के बाद
हैज आ गई इसलिए उसने वहाँ से उम्र की कोई नीयत नहीं की। यहाँ आने के बाद ये है कि अभी तक भी हैज ख़त्म नहीं हुआ, तो 9 दिन गुजर गए हैं, लेकिन 10 दिन पूरे करो, क्योंकि सबसे कम 3 दिन होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन होते हैं। जब 10 दिन पूरे हो जाएं फिर भी बंद ना हो तो फिर माना है कि बीमारी है, फिर वो गुस्ल करके नमाज भी पढ़े, तवाफ भी करे। ये वही है। मैं गुनाहगार आदमी हूँ मेरा भाई, हम सब गुनाहगार हैं, इल्लल अंबिया, अंबिया मासूम होते हैं। वरना हज़ूर ने फरमाया कुल्लुना खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून, लेकिन अल्लाह को वो गुनाहगार भी पसंद है जो तौबा करते हैं। एक आदमी ने एक उम्रा किया, 2-3 दिन के बाद वो फिर उम्रा करना चाहता है, करेगा, लेकिन सर पे उसका फिरवाएगा बाल हूँ या ना हूँ। मौलवी मुनीबुर रहमान मान सेहरा पाकिस्तान, ममनूआत एहराम में से औरत का अपने चेहरे को कपड़ा लगने से बचाने की वजह से खोल देते हैं, कोई आदमी नहीं। लेकिन बेहतर ये होता है कि वो पी कैप पहन ले और पर्दा डाल दे, चेहरे को भी नहीं लगेगा, पर्दा भी रहेगा। कहते हैं जी कि हम मानसेरा से लिख रहे हैं, इलेक्शन करीब है, आप मेहरबानी फरमा के हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उलमा को, अहले हक को और शुरफा को कामयाब करें। वोट की शरीय हैसियत ये है कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप जिसको वोट दे रहे हैं वो उसका अहल है कि नहीं है। तरन्नुम के साथ खुतबे में आयात पढ़ते हैं, कुरान पाक को खुद हुक्म है हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ज़य्यिनू अस्वातकुम बिल कुरान, अपने कुरान को बना के संभाल के ज़ीनत से पढ़ो। भाई जिंदा के लिए भी हम उम्रा कर सकते हैं, और जुमा की अज़ान वक्त से पहले होती है, सुन्नत न पढ़ें, आधे घंटे के बाद अब अंदाज़ा कर दें कि अभी इमाम आने वाला है, तो आप पहले से सुन्नतें पढ़ रहे हैं। मेरे दिल का यकीन जो है असबाब की तरफ जाता है। हर दुख तकलीफ बीमारी में हस्बुनल्लाह व निअमल वकील कसरत से पढ़ो। होटल में रही, खास अय्याम ख़त्म होने के बाद गुस्ल किया, फजर की नमाज का वक्त था, मैं नमाज के लिए हरम में आ गई, नमाज भी पढ़ी, तवाफ़ किया, मेरे कमरे वालों ने कहा आपने गलत किया, फौरन मस्जिद आयशा के नाम पर, यानी अगर उम्रा करना हो तो आपको मस्जिद आयशा जाना होगा, सिर्फ तवाफ़ करना हो तो फिर तो कोई नहीं। पाकिस्तान में बारिशों की बड़ी किल्लत है। अल्लाहुम्मा अंज़िल अलैना गैसन मुगीसन नाफ़िअन मरियन गैर अज़ार। कहते हैं जी कि ऊपर सवाब ज़्यादा है या नीचे, करीब होने की वजह से तो नीचे का सवाब ज़्यादा है, लेकिन मेहनत और मशक्क़त की वजह से ऊपर का सवाब ज़्यादा है। मैं 3 उम्रें कर चुका हूँ, अब ज़्यादा तवाफ़ ज़्यादा करो। दौराने तवाफ रुकन यमानी को या गिलाफ़े काबा को हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर दोनों आदमियों ने उम्रा कर लिया, दोनों ने तवाफ कर लिया, दोनों ने सफा मरवा दौड़ लिया, तो एक दूसरे के सर पे उस तरह फिर सकते हैं, फिर सकते हैं। एक क्रिश्चियन लड़की से मेरी मोहब्बत हो गई, मैंने शादी की कोशिश की, उसने कहा कि नहीं तुम क्रिश्चियन बनोगे तो मैं फिर शादी करूंगी। ऐसी बात को लानत भेजी, औरत के लिए दीन छोड़ दोगे? हाँ, व्हील चेयर में अपनी वालदा को तवाफ करा सकते हैं। एक सफर में कितने उम्रे करें, चाहे 100 करो। तबलीगी जमात का काम जो है वो अल्लाह के रास्ते का है, वरना तुम्हारे रास्ते का है। तुम्हारा भी काम रुका हुआ था इसलिए बेचारे भाग रहे हैं। खुदा का खौफ करो भाई, एक आदमी नेक काम न करे, दूसरा के एतराज भी साथ करे। पाकिस्तान रही, मैं खान गंदम कपास का कारोबार करता हूँ, हर साल नुकसान होता है। अल्लाह पाक नुकसान से बचाए और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो, सारी कमी अल्लाह पूरी कर देंगे।
8 बजे रात इस्लामाबाद एयरपोर्ट आया, इमिग्रेशन और बोर्डिंग के बाद लाउंज में पहुंच कर उम्र का एहराम बांध के 2 रकात नफिल पर नियत कर ली। बाद में फ्लाइट 3 घंटे लेट होने के बावजूद धुंध की वजह से मनसूख हो गई। उसके बाद मैंने एहराम खोल दिया। आपने नियत भी कर ली, एहराम भी बांध लिया और फिर खोल भी दिया तो दम पड़ गई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम या हय्यु या क़य्यूमुल इकराम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिनल खैरि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन शर्रि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अहलिक अअदाअक अअदाअद्दीन। अल्लाहुम्मा अंज़िल अलैहिम बाअसकल्लज़ी ला युरद्दु इलल क़ौमिल मुजरिमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि